लाहौर में बिलाखिर 19 साल के बाद बसंत का त्यौहार दोबारा लौट आया। बसंत का त्यौहार शुरू से ही कंट्रोवर्शियल रहा है। हर साल जब भी ये मनाया जाता था उसके बाद जानी नुकसान और वापदा के माली नुकसान के तखमीने लगाए जाते थे। लास्ट टाइम सन 2006 और 5 में 19 जाने गई थी बसंत से रिलेटेड और वापदा को 20 मिलियन का नुकसान हुआ था। पाकिस्तानी सियासत में भी देखा जाए तो बसंत को एज ए डिस्ट्रैक्टर इस्तेमाल किया गया। खुद मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी के गवर्नर सलमान तासीर ने बसंत को एज ए डिस्ट्रैक्टर इस्तेमाल करने की कोशिश की 2010 में, जब एक तवील बैन के बाद बसंत मनाने का ऐलान किया गया। उस वक्त मुस्लिम लीग नून ने ऑन मेरिट इसकी मुखालफत की थी, लेकिन लगता यह है कि जुवेनाइल का कॉल के मुताबिक आज मुस्लिम लीग नून खुद ही बसंत को आवाम को, नौजवानों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और यंग वोटर को लुभाने के लिए यूज़ कर रही है। जैसे कि जुवेनाइल एक कदीम यूनानी फ़िलासफ़र था, उसने कहा था कि आवाम को तुम सर्कस और ब्रेड दो और ये कभी रिवोल्ट नहीं करेंगे। खैर, पाकिस्तानी तो सिर्फ सर्कस पे भी मान जाते हैं। आज हम बात करेंगे बसंत के माशी पहलू पर कि जो इसके सपोर्टर कहते हैं कि इससे तो बहुत माली फ़ायदा होता है, चंद एक ताजरों को या हुकूमत को एक फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है। जैसे कि अब तक कहा जा रहा है कि तकरीबन 1 अरब रुपए का सामान सेल हो चुका है बसंत से रिलेटेड, जबकि हुकूमती वुज़रा हमें बताते हैं कि जब कोई सियासी जमात मुल्क में हड़ताल करती है तो एक दिन का 30 अरब रुपए का नुकसान होता है। और इस बसंत के लिए गवर्नमेंट ने खुद 2 दिन की 6 और 7 फरवरी की छुट्टी दे दी है। तो यानी कि इस बसंत से माली नुकसान फ़िलहाल 60 अरब का होने वाला है। 11 करोड़ के रॉड्स, स्टील के रॉड्स बाइकर्स में तकसीम कर दिए गए हैं और उसके अलावा पूरे लाहौर में जो तशहीर पर बेपनाह अखराजात हुए हैं वो अलग हैं। लाहौर की तकरीबन हर बस को डेकोरेट किया गया है। खाली पड़ी हुई सूखी नहर को बसंत से रिलेटेड बड़े बड़े काइट्स के और दीगर मॉडल्स लगाकर उसको सजाया गया है। एक इस सूबे में जहाँ 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, वहाँ पर हम इन चीज़ों पर इसराफ कर रहे हैं। गवर्नमेंट की जो तरजीहात हैं वो ये हैं। बाइकर्स में जो स्टील के रॉड्स तकसीम किए गए हैं या वो चंद 100 के राड के पीछे उन्हें 2-2 हज़ार का जुर्माना हुआ है, वो भी एक ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि अगर लोग धाती तार के इस्तेमाल से बाज ना आए तो स्टील का रॉड खुद जानलेवा साबित हो सकता है। वो गला कटने से तो बचा लेगा लेकिन करंट लगने से नहीं बचा सकेगा। बसंत की एटमोलॉजी पर हम गौर करें तो बेसिकली ये एक संस्कृत का वर्ड है। संस्कृत में हिंदू महीनों के जो पहले 2 महीने हैं, चैत और बैसाख, इन दोनों को मिलाकर बसंत कहा जाता है, क्योंकि ये हिंदुओं का न्यू ईयर होता है और इसमें बाहर की आमद होती है, फसलें काटी जाती हैं, ख़ुसूसन सरसों की और दीगर फसलें, तो उसको मिलाकर बसंत कहा जाता है। और इस बसंत की 5 तारीख को सरस्वती देवी का पूजा होती है। और इस साल अब 20 साल के बाद आने वाली इस बसंत में एक जनरेशनल गैप है। हमें पहले हर साल मौलवी बताया करता था कि ये तो कोई हिंदुओं का त्यौहार है और वो किसी ब्लास्फेमस शख्स की याद में इसको मनाते हैं, उसका मातम, खुशी मनाते हैं, जो भी करते हैं। हमने अक्सर लोगों ने इस पर कभी कान नहीं धरा, लेकिन अब क्योंकि 20 साल में एक टेक्नोलॉजी का, एक इन्फॉर्मेशन का, यूट्यूब और सोशल मीडिया का ऐसा बूम आया है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन पहले कभी अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने इस बार सोचा कि क्यों ना इसको मैं विकीपीडिया पे, गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च करूं। तो इसको मैंने जब चेक किया हकीकत राय लिखकर, तो मुझे वाकई ये जानकर हैरत हुई कि मौलवी ठीक कहता था। सियालकोट का रहने वाला हकीकत राय नाम का शख्स, हिंदू फैमिली का, जो कि एक मदरसे में मुसलमान मौलवी के पास पढ़ता था, वहाँ पे उसकी कोई मुसलमान तलबा के साथ लड़ाई हुई और उसमें उसने कुछ ब्लास्फेमस अल्फाज कहे, जिस पर उसको काजी ने कहा कि सज़ाए मौत दी जाएगी इसको लाहौर में। और उसको ऑफ़र ये दी गई कि या तो तुम इस्लाम कबूल कर लो या फिर तुम्हें सज़ाए मौत दे दी जाएगी। लेकिन उसने इस्लाम कबूल नहीं किया और इस तरह से वो हिंदुओं का एक हीरो बन गया। तो मैंने जब इसको यूट्यूब पर सर्च किया तो मुझे जानकर हैरत हुई कि वहाँ पर तो बाकायदा इसके नाम से स्टेज प्लेस किए जाते हैं, बीजेपी के जलसों में किए जाते हैं। मैं भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और वीडियो भी उसकी थोड़ी सी एंड में लगाऊंगा, जिसमें उसका और उसकी वालदा का आपस में एक कन्वर्सेशन दिखाई जा रही है, जिसमें उसकी माँ उसकी मिन्नतें कर रही है कि तुम मुसलमान हो जाओ, इस्लाम कबूल कर लो, और वो आगे से कहता है कि नहीं जी, मैंने इस्लाम कबूल नहीं करना। अच्छा, आँखों के तारे, लेकिन और इस्लाम धर्म ना करूं मैं कबूल, इस्लाम धर्म ना करूं मैं कबूल, मुसलमान बन जा मेरी आँखों के तारे, इस्लाम धर्म ना करूं मैं कबूल, इस्लाम धर्म ना करूं मैं कबूल।
हो जाओ, इस्लाम कबूल कर लो, और वो आगे से कहता है कि नहीं कि मैंने इस्लाम कबूल नहीं करना। तो इसके अलावा एक और हैरानी की बात जो मेरे लिए थी कि जब मैंने इसको गूगल पे सर्च किया तो वर्डप्रेस एक बड़ी फेमस साइट है, आर्टिकल्स अच्छे वहाँ पर होते हैं। वहाँ पर हिंदू स्पीक्स के नाम से एक राइटर का आर्टिकल था 2013 का लिखा हुआ, और जब मैंने उस आर्टिकल को ओपन करने की कोशिश की, ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, तो ये एरर आ गया 405 के, इस आर्टिकल को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर बैन कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया। तो मुझे तजस्सुस हुआ, कुछ VPN और कुछ बाहर के दोस्तों की मदद से मैंने इसको ओपन करके पढ़ा, आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ स्क्रीनशॉट। उसमें भी बाकायदा इस बात की कंफर्मेशन की गई कि ये मामला हुआ था। ये हिंदुओं का लिखा हुआ आर्टिकल है, वो इसको एज ए अपना हीरोइक स्टोरी वो बयान कर रहे हैं हिंदू राइटर, कि ऐसा मामला हुआ था। सियालकोट की फैमिली थी, लाहौर के जज ने सज़ा दी थी, लाहौर में उसकी समाधि बनाई गई, और फिर वहाँ पर हर साल पूरे इंडिया से हिंदू आके बसंत का त्यौहार मनाते थे, क्योंकि जिस दिन उसको सजाए मौत दी गई थी उस दिन 5 बसंत का दिन था, और 5 बसंत का दिन हिंदुओं के धर्म में सरस्वती देवी की पूजा का दिन है। तो ये जो मजहबी पहलू है इसका, इस्लाम बेसिकली त्यौहार मनाने से बिल्कुल मना नहीं करता। इस्लाम में भी त्यौहार है। इस्लाम में जैसे बसंत या बहार की आमद का या फसलों की कटाई का है, इस्लाम में उशर है, वादुल हक़ का यौम आज़ादी है कि आप जिस दिन आप अपनी फसल काटें उस दिन 10% लोगों में तकसीम करें। इस्लाम के त्यौहार भी बहुत अच्छे हैं, ईद है, दोनों ईदैन हैं, दीगर बहुत सारे त्यौहार हैं। लेकिन मेरा इस वीडियो का मकसद बिल्कुल अपने हिंदू भाइयों की दिल आज़ारी नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसा शख्स जो कि दोनों मज़ाहिब के दरमियान दूरी डालने का सबब बना हो, उसको एज ए हीरो सेलिब्रेट करना, और वो भी मुसलमानों की जानिब से, ये मुझे ठीक नहीं लगता। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। क्या आपने हकीकत राय जी का नाम सुना है? कुछ जानते हैं उसके बारे में? मेरा अपना अनुमान है कि शायद ही आपको पता हो। हमने आपको बताया था कि एक ऐतिहासिक सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। इस विषय में 3 बच्चों का हम आपसे परिचय कराएंगे जो बहुत ही बहादुर थे। गुरु गोविंद सिंह जी का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। उनके 2 पुत्र थे जिनका नाम था जोरावर सिंह और फतेह सिंह। मुस्लिम शासन था, मुसलमानों ने न जाने क्या सोच के उनके ऊपर दबाव डालना शुरू किया कि आप मुसलमान बन जाओ। गुरु गोविंद सिंह जी तो शेर थे ही थे, उनके बेटे जो थे वे किसी शेर के बच्चे से कम नहीं थे। उन्होंने धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया और अपनी बात पर तब तक अड़िग रहे जब तक उनको जिंदा दीवार के अंदर ही चुनवा दिया। एक ऐसा ही वीर बालक था जिसका नाम था हकीकत राय। बड़ी हास्यास्पद बात है, एक बार मैं शिक्षकों का साक्षात्कार, जिसे अंग्रेजी में इंटरव्यू कहते हैं, इंटरव्यू ले रहा था। हमने एक शिक्षक से पूछा कि वीर हकीकत राय के बारे में आप कुछ जानते हैं? उसने छुट्टे कहा, ठीक है सर, मुझे पता है, दिल्ली में एक बस अड्डा है जिसका नाम वीर हकीकत राय बस अड्डा है। मुझे बड़ी हंसी आई, हमारे बोर्ड के सदस्य थे वे भी ठाका लगाकर हंस पड़े। लेकिन मुझे साथ साथ खुशी भी हुई कि भारत सरकार ने वीर हकीकत राय का नाम एक बस अड्डे के ऊपर ही रख के कम से कम युवकों और युवतियों में इतनी चेतना तो पैदा की कि वीर हकीकत राय कोई थे। वीर हकीकत राय का जन्म हुआ वो 1728 में हुआ और इनको शहीद कर दिया गया था 1742 में। इनकी आयु उस वक्त 14 वर्ष थी। हकीकत राय पैदा हुए थे सियालकोट में जो आजकल पाकिस्तान में है। इनके पिताजी एक बहुत बड़े व्यापारी थे, उनका नाम था भागमल। हकीकत राय जी की माताजी का नाम था कुरम देवी जी। बटाला निवासी एक सेठ की बेटी लक्ष्मी जी से उनका विवाह हो गया था। उन्हीं दिनों मुस्लिम शासकों ने यह आदेश पारित किया कि जितने भी सरकारी कामकाज होंगे उनमें फांसी का ही प्रयोग हो पाएगा। भागमल जी ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने पुत्र को भी फांसी की शिक्षा दिलवाऊं, और उन्होंने ये सोचकर एक मदरसे में उनको दाखिल करवा दिया। सभी बच्चे मुस्लिम थे वहाँ, उस्ताद भी सारे के सारे मुसलमान ही थे। एक दिन बच्चे आपस में बहस करते करते धर्म के ऊपर बात आ गई और मुस्लिम बच्चों ने दुर्गा देवी जो थी, दुर्गा माता जो है, उनके ऊपर एक बहुत बुरा व्यंग्य कर दिया जो हकीकत राय को बहुत बुरा लगा। हकीकत राय ने कहा कि अगर मैं फातिमा देवी जी के बारे में कुछ कहूँ क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? हमें एक दूसरे के धर्म की इज्जत करनी चाहिए। धर्म ईश्वर एक ही है, चाहे उसे आप अल्लाह को, चाहे ईश्वर को, कृष्ण को, राम को, हमें किसी के देवताओं के प्रति अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। मुस्लिम बच्चों की बात समझ में नहीं आई, उन्होंने हकीकत राय को मारना पीटना शुरू कर दिया। बात उस्ताद के पास पहुंची, उस्ताद जी ने भी मुस्लिम बच्चों का ही पक्ष लिया। सियालकोट के जो मुंसिफ थे उनके पास ये मुकदमा पहुंचा। अंत में मुंसिफ ने देखा कि ये तो बच्चों का झगड़ा है, इसमें कानून की किसी तरह की कोई दखलंदाजी ठीक नहीं होगी, और उन्होंने सजा देने से मना कर दिया कि ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके ऊपर बच्चे को सजा दी जाए। लेकिन मुस्लिम समाज सारा का सारा इस बात पे जिद किया रहा है कि नहीं, इसको सजा मिलनी चाहिए। मुंसिफ ने सोचा कि मामला तो बड़ा गंभीर हो गया, तो उसने क्या किया कि जो लाहौर के जो बड़े सूबेदार थे उनके पास उस मामले को भेज दिया गया। हकीकत राय को पैदल लाहौर ले जाया गया। करीब 2 दिन की वो यात्रा थी। रास्ते में उसको किसी तरह की कोई भी सुविधा नहीं दी मुसलमानों ने, लेकिन फिर भी हकीकत राय अपनी बात पर अड़िग रहा। मुसलमान उसके ऊपर अधिक से अधिक अत्याचार इसी वास्ते कर रहे थे कि वो मुस्लिम धर्म स्वीकार कर ले। लेकिन हकीकत राय की हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी। एक 12-13 वर्ष का बच्चा, 14 वर्ष का बच्चा, हिम्मत नहीं हारी उसने, लगातार मुकाबला करता रहा, पैदल चलता रहा। अंत में वे लाहौर पहुंचे और जब लाहौर के सूबेदार के सामने मामला पहुंचा तो उसने देखा ये क्या बेहूदगी है। उन्होंने मुंसिफ को और जो मौलवी उनके साथ आए हुए थे उनको कहा कि बच्चों का झगड़ा है, इसको इस तरह से नहीं लिया जा सकता और इसका कोई ऐसा जुर्म ही नहीं बनता जिससे इसको सजा दी जाए। इस पर सारे मौलवी एकदम फिर से खफा हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, आप अगर सजा नहीं दे सकते तो आप इसे हमें सौंप दें और धर्म संसद जो है वो इसका फैसला करेगी, मौलवी इसका फैसला करेंगे कि इस्लाम के मुताबिक इसको क्या सजा दी जाए। अब सूबेदार भी मजबूर हो गया और उसने वो मामला मौलवियों को सौंप दिया। मौलवी सारे बैठे और उन्होंने मुस्लिम धर्म के मुताबिक कहते हैं कि जो धर्म के खिलाफ बोलेगा उसको पत्थरों से मार के उसको खत्म किया जाएगा, और उन्होंने ये फैसला सुना दिया कि इसको पत्थर मार के इसको खत्म किया जाए। भागमल जी भी साथ थे, भागमल जी की पत्नी कोला देवी भी साथ थी। उन्होंने हाथ जोड़ के विनती की कि हमें एक रात की मोहलत दी जाए, हम जिसे हकीकत राय को समझा सकें। मौलवियों ने उनको एक रात की मोहलत दे दी। रात को हकीकत राय को बहुत समझाया माता पिता ने
बेटा आप तुम जिंदा रहोगे, हमारी इसी में खुशी रहेगी। हकीकत राय ने कहा कि माता जी आपने मुझे जो शिक्षा दी है मैं उसी का पालन कर रहा हूँ। आपने तो मुझे सिखाया था कि अपने धर्म, अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने समाज के प्रति हमेशा समर्पित रहना चाहिए, और आज आप मुझे ये कह रही हैं कि अपने धर्म को छोड़ दो। मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। माँ की जो शिक्षा जो है वो मेरे लिए धर्म से भी बड़ी है। अब माँ इस बात पर निरंतर होगी। अगले दिन हकीकत राय को खड्डा खोद के गर्दन तक दबा दिया गया और मुनादी पीट दी गई कि जो इस पत्थर मारने में शामिल होना चाहते हैं वो इस समय के ऊपर आ जाए। भीड़ इकट्ठी होगी, हर एक के हाथ में भारी भारी पत्थर, और सबने हकीकत राय के ऊपर पत्थर बरसाने शुरू कर दिया। और हकीकत राय जो हाथ जोड़ के हे श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण करते करते बेहोश हो गए। जल्लाद ने को न जाने कैसे बच्चे के ऊपर दया आ गई, उसने तलवार ली और उसकी गर्दन काट दी। इस तरह से वीर हकीकत राय का जो था बलिदान आज भी याद किया जाता है। बसंत पंचमी के दिन उनकी ये हत्या की गई। जिस वक्त इनकी हत्या की जा रही थी तो लक्ष्मी जी कुएं के ऊपर आने जाने वालों को पानी पिला रही थी, और वहीं पानी पिलाते पिलाते ही वो बेहोश हो गई और वहीं उन्होंने अपने सांस छोड़ दिया। लक्ष्मी जी और हकीकत राय जी की मृत्यु दोनों की साथ साथ हुई। दोनों का प्रेम धर्म के प्रति और अपने दाम्पत्य के प्रति कितना अनूठा था कि दोनों ने शहादत इकट्ठे दे दी। इतनी किशोरावस्था में शहादत देने वाले बच्चों में वीर हकीकत राय का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा और हम इनको नमन करते हैं।